Okay, so hello everyone, a very good morning. आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। अगर अभी जस्ट राघव सर ने मुझे इनवाइट करा तो थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा आपने मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे बारे में बता दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, क्योंकि मैंने आपको देखा था, शुभम गुप्ता सर को देखा था, हर्षदत्त सर को देखा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस टाइम पे ना, इनको देखकर अंदर से मोटिवेशन आती थी कि अगर ये हमारे एज में इतना ज्यादा ग्रो कर रहे, इतना ज्यादा इन्होंने चैलेंजेस फेस कर कर अगर ये सारी चीजें ये कर पाए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। एंड वहीं से इंस्पायर्ड होकर आज मैं इस पोजीशन पे आ चुकी हूँ। सो आज की मॉर्निंग मीटिंग की टॉपिक तो आप सब लोगों ने देख ली होगी। ठीक है। सो मॉर्निंग मीटिंग जो है ना वो फॉलो अप है। पता है हमारे बिजनेस में ना फॉलो अप का बहुत ज्यादा रोल है। फॉलो अप हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा बड़ा रोल करता है, क्योंकि फॉलो अप के बिना ये बिजनेस अधूरा है। ठीक है। तो आज मैं फॉलो अप सिखाने वाली हूँ, और ये मीटिंग ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी जो भी मीटिंग आप लोगों ने अटेंड करी होगी, चाहे वो 7:30 हो या पहले भी मॉर्निंग मीटिंग आपने अटेंड करी होगी, मेरी मीटिंग हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल होती है। मैं लॉन्ग मीटिंग लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लॉन्ग मीटिंग ना लेना पसंद है ना देखना पसंद है। ठीक है। तो आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होगी, बट इस शॉर्ट मीटिंग में भी मैं वो सारी चीजें कवर अप करने वाली हूँ जो कि फॉलो अप में इंपॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर आप अपने डायरी पेन को लेकर बैठो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखना जरूरी है, जिसको आप डेली बेसिस में हमेशा डेली, जब भी आपके बीओपीपी बूट कैंप्स होती है, उसमें आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इम्प्लीमेंट करोगे तो हजार नहीं लाख परसेंट आपको रिजल्ट भी आएगा, ये मेरी अश्योरिटी है। तो क्या आप मुझे एक बार अपने कैमरे में डायरी शो कर सकते हो, कितने लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं? जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं जो बताने वाली हूँ आप उनको लिखने वाले हो। कितने लोग डायरी पेन लेके बैठे एक बारी भाई फटाफट से कैमरे में शो कर दो सारे लोग। जो नहीं भी लेकर बैठे ना उनको शर्म आ जाएगा, अरे यार इतने सारे लोग लेकर बैठे तो मैं नहीं क्यों नहीं लेकर बैठा। अब जितने लोग नहीं लेकर बैठे एक दूसरे को देख लो कैमरे में, क्योंकि हमें आदत है ना स्क्रॉलिंग करके लोगों को देखने की। तो अब देख लो ये सारे लोग सीरियस है सीखने के लिए। अब आप नहीं हो तो आप एक बार अपना देख लो एक बार। और मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, क्या मेरी नेट और मेरा पूरा मतलब नेटवर्क, कैमरा, वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है? एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में ट्रैक कर लो, नहीं तो मुझे जूम पे रेजेंट करके बता दो मेरी ऑडियो मेरा कैमरा सब कुछ प्रॉपर है, क्योंकि मैं अभी अपने वर्किंग स्पेस में नहीं हूँ। एक्चुअली मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में। तो अब आपको मेरा ऑफिस वाला बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, बट यस समथिंग वेरी बिग टू रिवील इन सम मंथ। तो तब तो कुछ बहुत बड़ा दिखने वाला है। ठीक है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर? नो मैम? यस। थोड़ी सी अटक रही है। बस थोड़ी सी है गाइस। मैम, बाकी इट इज मतलब इट इज ऑडिबल, सारी सब चीजें समझ आ रही है, बस थोड़ी सी अटक रही है बट इट इज ओके। ओके ओके। थैंक यू। गाइस थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, बाकी मेरे पास छोड़ दो, मैं सब कुछ कर दूंगी। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले फॉलो अप हेडिंग लिख लो अपने डायरी में, जल्दी से हेडिंग लिख लो। आपको पता बहुत सारे लोगों को ना फॉलो अप का फुल फॉर्म नहीं पता। आज सबसे पहले ना मैं फॉलो अप का फुल फॉर्म आपको बताने वाली हूँ। उस फुल फॉर्म में ही ना सारी चीज आपको पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। अब फॉलो अप का पहला वर्ड क्या होता है? फॉलो अप का पहला वर्ड क्या है? एफ है। अब एफ का फुल फॉर्म आप लिखो, मैं आपको बता रही हूँ, आज आप लिखते जाओ। ठीक है। एफ का फुल फॉर्म है फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। पहला पॉइंट ही है, लिखो एफ डैश फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। हमें अपने फॉलोअप में ना रिलेशन बिल्डिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के संग रिलेशन बिल्डिंग ही नहीं कर रहे तो वो फॉलोअप वो कोई काम का नहीं है फिर। सेकेंड पॉइंट, एफ के बाद क्या आता है? ओ आता है। ओ का फुल फॉर्म है ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। लिखो पॉइंट लिखो, फिर मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, याद करो जब आपने बीओपीपी देखा था, आपके अपलाइन ना आपकी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो आपसे खुल रहे थे, वो आपको खोल रहे थे कि आपके जितने भी अंदर के डाउट है रिलेटेड टू फॉरएवर, रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग, वो सारी चीजें आपसे पूछ रहे थे और आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे थे। तो सेकेंड पॉइंट है ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। थर्ड क्या आता है? एल आता है। राइट। तो एल का फुल फॉर्म है लव टू, लिखो, लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
हमें ना प्रॉब्लम को ना, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ये लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, हम क्या जवाब दें? हमें उनके ऑब्जेक्शन से प्यार करना जरूरी है, उनके प्रॉब्लम से हमें प्यार करना जरूरी है। जब तक हम उनके प्रॉब्लम की सोल्यूशन उनको नहीं देंगे, तब तक वो बंदा क्यों हमारे संग स्टार्ट करेगा? तो क्या मैंने बोला? लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, FOL, खत्म। दोबारा एल आता फॉलो अप में, तो नेक्स्ट एल के डैश में लिखो लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लिख लो, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, FOLL कंप्लीटेड। अब आता है O। ठीक है, O का फुल फॉर्म है ऑफर योर फुल सपोर्ट। भाई एक पर्सन को ना, हमसे ना कुछ नहीं चाहिए, उनको हमसे बस एक सपोर्ट चाहिए। अगर हम उनको बिना सेल्फिश हुए अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो बंदा 1000% हम पे ट्रस्ट करके अपने वर्क को स्टार्ट करने का सोचेगा। पर अगर हम उनको अपने साइड से सपोर्ट ही नहीं दिखाएंगे, तो वो क्यों हमारे साथ वर्क स्टार्ट करेगा, राइट? तो क्या था? ऑफर योर फुल सपोर्ट, FOLL कंप्लीटेड। नेक्स्ट आता है W। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वेट फॉर द राइट टाइम। लिख लो, वेट फॉर द राइट टाइम। सबने लिखा? मैं एक बार रिपीट कर दूं फॉलो अप का फुल पॉइंट, एक बार रिपीट कर दो। F का फुल फॉर्म था फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। O का फुल फॉर्म था ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। L का फुल फॉर्म था लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। देन एल का था लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओ का फुल फॉर्म था ऑफर योर फुल सपोर्ट। डब्ल्यू का फुल फॉर्म था वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, अब फॉलो अप। अब नीचे का यूपी का फुल फॉर्म बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी का अलग फुल फॉर्म है। ठीक है, यू का फुल फॉर्म है अनप्लग द अर्जेंसी। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो गाइस, अनप्लग द अर्जेंसी। ठीक है, एंड पी का फुल फॉर्म है पुश द पैशन। पुश द पैशन। उनके अंदर जो पैशन होती है ना, उनको खुद ही समझ में नहीं आती कि अरे ये भी मैं कर सकती हूँ। उनके पैशन को ना आपको एक पुश देना, राइट? सो अब आपने ये पॉइंट लिख लिया। इस पॉइंट में ना आप देखो वो सारी चीजें जो हम फॉलो अप में करते हैं, इस पॉइंट में वो सारी चीजें जो हम फॉलो अप में करते हैं, बट तब भी ना मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ आफ्टर मार्केटिंग प्लान हम फॉलो अप करते कैसे। अब ना लिखने पे फोकस करना पर सुनने में ज्यादा करना। लिखने में फोकस करना बट सुनने में ज्यादा करना है, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब की लिंक आप तक मिल चुकी है। आप बाद में पीछे जाके लिख भी लेना, बट लिखने में इतना बिजी मत हो जाना कि जिससे आप सुन भी ना पाओ, समझ भी ना पाओ और सीख भी ना पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब जैसे कि मैं ना यहाँ पे ना एक पर्सन को अनम्यूट करूंगी, जिनके से मैं प्रॉपर फॉलो करूंगी, क्योंकि पॉइंट तो सब बताते हैं। मुझे लगता है पॉइंट तो हर एक इंसान बताता है, बट जिस तरीके से मॉकल कोई करता है ना, वो चीजें में ज्यादा समझ में आती है। तो कौन यहाँ पे ऐसा है जो मेरे साथ प्रॉपर फॉलो अप करना चाहता है? एक बारी मुझे रेज एंड करके बताओ, जिनका नेटवर्क प्रॉपर है, जिनका सब कुछ प्रॉपर है, एक बारी जल्दी से बता दो। ओके, मेरे को साइका दिख रही है, मैंने साइका को स्पॉटलाइट भी कर दिया। हाय साइका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? यस मैम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं बहुत बढ़िया। सो साइका अभी ना देखो, इनविटेशन का मौकल तो बहुत सारे लोगों ने स्पॉटलाइट करके अनम्यूट करके करा होगा, बट फॉलो अप में भी फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ना कि मैं साइका को फॉलो अप कर रही हूँ। अब एग्जैक्टली आप सुनो कि आफ्टर D2 के बाद फॉलो अप होता क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरी मीटिंग छोटी रहेगी बट समझ में सब कुछ आएगी आपको। तो स्टार्ट करें? आप सुनने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो? चलो, वेरी नाइस। तो साइका आपने मार्केटिंग प्लान D2 अटेंड कर लिया, एंड आफ्टर D2 जो फॉलो अप करते हैं हम प्रॉपर वही करने वाले हैं। ओके मैम। ठीक है, अब आपका D2 लेता कौन है साइका, पहले आप मुझे ये बताओ। डे टू है सर, ये होते मार्केटिंग पारस प्लान देवा सेशन, सर। सॉरी, पारस देवा सर। पारस सर लेते, चलो वेरी नाइस। इनके D2 जो मार्केटिंग प्लान का सेशन होता है वो पारस सर लेते हैं। अब मैं अकॉर्डिंग टू पारस सर ही इनको फॉलो अप करने वाली हूँ। ठीक है,
हेलो। हाँ जी मैम। हाय साइका, कैसे हो आप? यस मैम, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? मैं बहुत बढ़िया। और नाश्ता वास्ता हो गया आपका? यस मैम, हो गया। चलो बहुत बढ़िया। क्या करा आपने नाश्ते में? मैम सब्जी रोटी खाई है। अच्छा, रोटी सब्जी खाए हो। चलो यार, बहुत बढ़िया। मेरा तो अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है यार। आप तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलते हो, है ना? चलो साइका, यस मैम। आप मुझे ये बताइए कि कल आपने हमारा D2 मार्केटिंग प्लान का सेशन स्टार्टिंग टू एंड पूरा अटेंड किया था? यस मैम, पूरा देखा था। पक्का? ऐसा तो नहीं कि बीच में आपने स्किप कर दिया था या आपको कोई कॉल आ गया था इसलिए आपने मिस कर दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं मैम, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से स्टक हो रहा था, बट पूरा देखा था। बाकी पूरा देखा था ना? चलो दैट्स वेरी गुड। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कल के सेशन के बाद मुझे इतने अच्छे अच्छे रिव्यू आए लोगों के, क्योंकि कल आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी रिलेटेड टू मार्केटिंग प्लान, राइट? बट आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आपको हमारे पारस सर की पर्सनालिटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मैम, एंड उनका एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़िया था। चलो, अगर मैं आपको आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँ उनकी पर्सनालिटी में, तो आप कितनी रेटिंग दोगे? 9। 9 दोगे? चलो यार, 9 इट्स अ वेरी गुड रेटिंग, राइट? सो अब मुझे ये बताओ, सेशन आपने पूरा देखा तो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन भी करूंगी, बट सेशन में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? मैम जो मार्केटिंग प्लान बताया गया ना मैम, हम्म। वो अच्छा लगा। अच्छा, मार्केटिंग प्लान में सबसे बेस्ट क्या लगा साइका? मार्केटिंग प्लान में मैम जो लेवल्स बताए गए, एंड जो लेवल्स पे जो इनकम आती है, और पैसिव इनकम भी सर बताए थे कुछ। चलो वेरी गुड। सो साइका, मैं आपको ना चीजें और अच्छे से क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में ना बहुत सारे डाउट हो गए रिलेटेड टू सीसी, रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, रिलेटेड टू एवरीथिंग, राइट? तो मैं यस मैम। आपको कुछ चीजें एग्जैक्टली भी क्लियर करने वाली हूँ, जिससे ना आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है? सबसे पहले आपने सुना होगा सीसी। आपको पता है सीसी का फुल फॉर्म क्या है साइका? सर बता रहे थे समथिंग, कुछ केस क्रेडिट ये होता है। एग्जैक्टली, सीसी का फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट करेंसी। अब आपने सुना होगा कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है कंपनी का नाम क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैम। एग्जैक्टली, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। गाइस सुनो, मैं ना सारी चीजें खुद से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर साइका ने पूरा सेशन देखा तो साइका को पता होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसरिंग कर रही हूँ। ठीक है? ओके, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, आपको पता है साइका आज के डेट में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट लास्ट 46 ईयर से ऑल ओवर वर्ल्ड में रन कर रही है। एंड आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में मोर देन 165 कंट्रीज में फॉरएवर आज के डेट में स्टे कर रही है, राइट? यस अब एक मैम। बात बताओ, 165 कंट्री में क्या हमारे गांधी जी चलते हैं? नो मैम। नहीं ना। हमारे गांधी जी तो सिर्फ इंडिया में चलते हैं ना। बट 165 देश में फॉरएवर चलती, इसलिए कंपनी ना कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए कंपनी ने खुद की एक करेंसी करी है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, दुबई में चलता है आपका दिरहम, राइट? यूके में चलता है पाउंड, अमेरिका में चलता है डॉलर। तो अब यस हर एक जगह की करेंसी कहीं ना कहीं डिफरेंट है। इसीलिए कंपनी ने ना खुद की करेंसी निकाली है, जिसको हम सीसी कहते हैं। उसी का फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट करेंसी। अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपको दिखाऊं, तो हमारे 1000 पॉइंट मतलब फॉरएवर की 1 सीसी इंडिया के अकॉर्डिंग 16 to 17,000 होती है, राइट? फॉरएवर मैम। की 2 सीसी हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग 36 to 40,000 होती है। इसी तरीके से कंपनी ने खुद की करेंसी निकाल ली, जिससे कि लोग ना कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है? अब आपको ओके। सीसी क्लियर हो, अब आपके दिमाग में ना, कल आपने सेशन देखा, सारी चीजें देखी, मार्केटिंग प्लान देखा। आप मुझे बताओ, आपको सबसे बेस्ट लेवल क्या लगा? मैम मैनेजर लेवल। अच्छा, मैनेजर लेवल। आपको पता है मैनेजर लेवल कितनी सीसी करने से होती है? 120 मैम। 120। अब आपको लगता होगा मैम ये 120 सीसी क्या हमें कैसे करना है, राइट? ये सारी चीजें आपके यस दिमाग में मैम। डाउट आती होगी। देखो, हमें ना स्टार्टिंग में, जब हम फॉरएवर कम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें अपनी 2 सीसी करनी होती है लाइफ में ओनली 1 टाइम।
ठीक है। जैसे हम अपनी 2cc करते हैं ना, तो हम कंपनी के एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं। मतलब कंपनी अपना बिजनेस में मेरे को टाई अप कर लेती है, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी मुझे अपॉर्चुनिटी देती है कि आप मेरे बिजनेस को शेयर करो। अब जब मैं इस बिजनेस को शेयर करूंगी ना, तो जब पर्सन हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करेगा, टोटल सीसी को कैलकुलेट करके हमें 4 महीने में अपनी 120 सीसी करनी होती है, जहां हमारा मैनेजर लेवल हो जाता है। और जिस लेवल पे एक पर्सन की जो ड्रीम इनकम होती है ना, 1 लाख रुपए, वो आता है फॉरएवर में। आने वाले 6 महीने में एक पर्सन अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकता है, AS2 मैनेजर, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। एक बात बताओ, आज के डेट में नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट हो, राइट? तो आपका क्या गोल है कि आपको क्या करना है? मैम सोच रही थी कि ये स्टडी कंप्लीट हो जाए, देन जाकर ये कुछ कंपटीशन के लिए करें। अच्छा, स्टडी कंप्लीट हो जाए फिर कंपटीशन की तैयारी करनी है, राइट? इसमें कितना समय लग जाएगा साइका, आपको कितनी टाइम लगेगी ये सारी चीजें करने में? समथिंग 5 to 6 years। समथिंग 5-6 ईयर्स। आफ्टर 5-6 ईयर्स कोई गारंटी है साइका कि आपकी एकदम जॉब फिक्स लग ही जाएगी? नो मैम, बहुत सारे लोग करते इसके आपकी लिए। आवाज थोड़ी धीमे आ रही है साइका। नो मैम, एक्चुअली बहुत सारे लोग उसके लिए करते हैं ना अप्लाई, तो कंफर्म कैसे होगा कि मुझे मिल जाएगी। कंफर्म नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, राइट? बट फॉरएवर में अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो, आपका 1000% कंफर्म है कि आने वाले 1 साल बाद आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप एक बात बताओ साइका, आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो, 5 साल लगते हैं, उस 5 साल में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको 1, 1.5, 2 लाख रुपए भी लगाना पड़ेगा, जी मैम। राइट? एग्जाम्स, पेपर, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद भी हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब भी हम लोग लगाते हैं, राइट? बट फॉरएवर में एक अच्छी चीज है, क्या पता है? ना आपको 2 लाख रुपए लगाने की नीड है, ना आपको 1 लाख लगाने की नीड है, ना ही आपको 50,000 लगाने की नीड है। आप कुछ इनिशियल लेवल पे प्रोडक्ट लेकर आप अपना बिजनेस, अपना वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल शाइका, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे ये बताओ, आपकी एज अभी समथिंग 18-19 ईयर्स है, राइट? 18-19 साल हो चुके हैं, तो पिछले 15 साल से आप ब्रश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस मैम, करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि डेली बिना ब्रश के खाना वाना खा लेते हो आप? नहीं नो ना? मैम। डेली फेस वॉश करते हो कि नहीं करते हो आप? यस मैम। ऑयल यूज करते हो कि नहीं करते हो? यस मैम, करती हूँ। शैम्पू, सोप, ये सारी चीजें यूज करते हो? आज तक बेस ये सारी चीजें यूज करके आपने कितने रुपए कमा लिए साइका? मैम, पैसे कैसे कमाएंगे, तो पैसे अरे दे के आपने लेने पैसे होते नहीं हैं। कमाए, बट मैं तो ये सारी चीजें यूज करके साइका आज के डेट में बहुत अच्छे खासे पैसे अर्न कर रही हूँ। पूछो कैसे? कैसे मैम? साइका, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, ये सारे प्रोडक्ट यूज करके ना, आज आप क्या, मैंने भी कभी पैसे नहीं कमाए थे, बट आप फॉरएवर में सेम जो टूथ जेल आप यूज कर रहे हो बाहर से, वो टूथ जेल अगर आप फॉरएवर का यूज करते हो, तो फॉरएवर आपको पैसे अर्न करने का मौका देता है। मतलब आपको अपने ब्रांड को वन टाइम रिप्लेस करना होता है। मैं चेंज करने को नहीं बोल रही हूँ, वन टाइम ओनली रिप्लेस करना होता है। जो टूथ जेल आप मार्केट का यूज कर रहे हो, वो टूथ जेल से आप 1 रुपए नहीं कमा रहे हो, बट अगर आप फॉरएवर का टूथ जेल यूज करते हो, तो आप महीने के हजारों रुपए कमा सकते हो, राइट? तो फॉरएवर बोलती है कि अगर आपको हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आपको एक बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। एज ए एग्जाम्पल मैं सहायता दे रही हूँ। सोचो, आप एक एडिडास के शोरूम में गए, ठीक है? आप जी एक मैम। एडिडास के शोरूम में गए। अब एडिडास के शोरूम में लोग क्या करने जाते हैं? जूते खरीदने जाते हैं, ऑफ जी कोर्स, मैम। राइट? आप एक एडिडास के शोरूम में गए जूते खरीदने, आपने एक जूता सेलेक्ट किया जो आपको बहुत पसंद आ रहा, आप उसको बिल काउंटर में लेके गए, और बिल काउंटर में जो एडिडास के जो मालिक था, ठीक है, वो खुद नाइक का शू पहन के था, वो खुद नाइक का शू पहन के था। तो क्या आप उसकी दुकान से जूता खरीदोगे? नहीं मैम, वो तो खुद। नहीं ना, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एडिडास कोई छोटी मोटी ब्रांड तो नहीं है। एडिडास एक नहीं।
बहुत ही बड़ी ब्रांड है, बहुत सारे कंट्रीज में एडिडास चलती है। अब एडिडास का मालिक ही खुद ही नाइक का शू पहन के, तो आपके दिमाग में आएगा ना भैया इसके जूते में कुछ तो दिक्कत है, तभी तो ये अपने जूता नहीं पहन रहा, तभी तो अपने जूते की ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, ये तो नाइक का ब्रांडिंग कर रहा है, तो हम नाइक का ही क्यों ना ले। उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इट्स अ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि ये एक दो कंट्री में नहीं, ये मोर देन 165 कंट्रीज में। अगर आप फॉरएवर में वर्क करो बट फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज ही ना हो, या फॉरएवर का कुछ प्रोडक्ट आप यूज ही ना करो, आपको पता ही ना हो कि प्रोडक्ट होते क्या, तो क्या आप लोगों को फॉरएवर एक्सप्लेन कर पाओगे? क्या लोग आपके संग फॉरएवर स्टार्ट करेंगे? नहीं मैम। नहीं ना। तो इसीलिए हमें ना एक बार लाइफ में फॉरएवर की कुछ प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है, जो कि लाइफ में एक बार ही करना पड़ेगा। कुछ बेसिक सी एक टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ साइका, आप नॉर्मल टूथ जेल कितने का लेकर आते होगे? 100 समथिंग। 100। वो कितने दिन चलती होगी? लगभग 20-25 दिन, जी मैम, समथिंग। है ना। बट फॉरएवर का जो टूथ जेल है ना साइका, उसकी प्राइस है समथिंग 400 रुपीज। कितनी प्राइस है? 400। 400। अगर मैं बताओ फॉरएवर का जो टूथ जेल है ना, उनकी प्राइस 400 है, बट वो लॉन्ग लास्ट करता है 3 मंथ। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको लेकर जाऊंगी, आज मैं आपको एक ऑफर देती हूँ कि साइका चलो मैं आपको शॉपिंग करवाने लेके चलती हूँ। मैं आपको ऑफर देती हूँ कि आप नहीं तो जारा के शोरूम में चलो शॉपिंग करवाने, जिसका पूरा बजट मैं उठाऊंगी, और नहीं तो आप चांदनी चौक चोर बाजार मार्केट चलो। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? जारा का शोरूम मैम। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ब्रांड है, है। राइट। उसी तरीके से आपका जो टूथ जेल है, राइट, और हमारा जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है, हमारा फॉरएवर का प्रोडक्ट इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, राइट। तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, राइट। बट यस मैम। कॉस्ट के साथ ही साथ आपको पता होगा, चांदनी चौक से एक टी शर्ट लेकर आओ और एक जारा से टी शर्ट लेकर आओ, आप दोनों टी शर्ट को रेगुलर वेयर में पहनो, कौन सी टी शर्ट पहले पड़ जाएगी? चांदनी चौक वाली मैम। कौन सी पहले खराब हो जाएगी? चांदनी चौक वाली। चांदनी चौक वाली। बट अगर मैं आपको बताऊं, चांदनी चौक की टी शर्ट आपने लेकर आया 200 में, और जारा की टी शर्ट आप लेकर आए 2000 में, 200 वाली टी शर्ट 2 दिन में फट गई, 2000 वाली टी शर्ट 1 साल लॉन्ग लास्ट हो गई, तो प्रॉफिट कौन सी है? जारा के। उसी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज का है, जो कि 25 डेज चलता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 मंथ चलता है, तो कौन सा प्रॉफिट है? फॉरएवर के मैम। और कहीं ना कहीं वो ब्रांडेड भी है, जी। राइट। तो आप ब्रांडेड प्रेफर करोगे यूज करना कि नॉन ब्रांडेड प्रेफर करोगे यूज करना? ब्रांडेड मैम। ऑफ कोर्स ब्रांडेड, राइट। अब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट आप यूज करते हो, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं आप वेल्थ भी जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। अब देखो आपके दिमाग में अभी डाउट आता होगा सही का, कि मैम कितने की प्रोडक्ट लेने पड़ेगी? यस मैम, यही आ रहा था। आ रहा होगा ना डाइट। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, हम जो मंथली राशन लाते हैं ना अपने घर में, 4-5-6 हज़ार रुपए का, हमें मेनली उतने की ही प्रोडक्ट लेनी होती है, इससे ज्यादा की नहीं लेनी होती है। बट लाइफ में एक बार ही 2 सीसी का टर्नओवर क्रिएट करना होता है, जिससे हम बिजनेस के ओनर बन जाते हैं। ठीक है साइका, ओके। याद है, क्लियर है सारी चीजें आपको? यस मैम, क्लियर है। राइट। अब मुझे एक बात बताओ साइका, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपका गोल क्या, आपकी ड्रीम क्या। आज आपकी एज लगभग 19 ईयर्स हो रही है, तो आप क्या चाहते हो आने वाले 3 साल बाद? आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, या आने वाले मैम 5 साल बाद क्या चाहिए आपको अपने लाइफ में? हम घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, डेफिनेटली आप चाहोगे आने वाले 5 साल बाद आपकी खुद का घर भी हो, खुद की गाड़ी भी हो, राइट। यस अब एक मैम। बात बताओ, ये गाड़ी और ये घर कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? जॉब सोचेंगे। करके पॉसिबल है क्या? नहीं ना। आज आपकी एज 19-20 है, आने वाले 5 साल बाद आपकी एज 25 हो जाएगी, राइट। उस समय घर और गाड़ी कहाँ से लाओगे? क्योंकि जॉब कर कर अगर आप 15-20 हजार 25 हजार की भी जॉब करते हो, अगर आप 10 हजार भी पर मंथ सेव करते हो, तो 1 साल में कितनी की सेविंग्स होती है? 1,20,000 रुपया। 1,20,000। क्या 1,20,000 में कोई गाड़ी आएगी? नो मैम। नो मैम। नहीं आएगी। चलो मैं मानती हूँ, आप 1,20,000 रुपया
आप 1,20,000 रुपया, क्या 6 लाख में कोई गाड़ी आएगी? क्या 6 लाख में कोई कार आएगी? मैम क्या आपकी आवाज छह अच्छा। लाख में कोई घर आएगा? मैम वॉइस क्लियर नहीं आता। तो जो मैम वॉइस थोड़ी। हेलो, मेरी आवाज? मैम हेलो नॉट हेलो गाइस, क्लियर। मेरी ऑडियो आ रही? जस्ट अ सेकेंड। या फिर आप अपने कैमरे को ऑफ करके एक बार ही कर लो, देख लो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस 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 मैम मैम। आप आ रही। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी साइका, अब आ रही है प्रॉपर आवाज? यस मैम आ रही है अब। ओके ओके, अब आ रही होगी राइट। थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो रहा है, बट गाइस बेफिक्र रहो, आवाज प्रॉपर आएगी, चीजों को सुनो। ठीक है? तो साइका मैं कहाँ थी? ड्रीम मैम को आप लेकर, राइट? तो 6 लाख में कार। कोई से भी घर, कोई से भी गाड़ी आएगी? अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है क्या साइका? हाँ मैम अब आ रही है। ओह शिट, आ रही है? ओके। यस सो साइका मुझे बताओ, 6 लाख में कोई से भी गाड़ी, कोई से भी घर आएगा? मैम घर तो नहीं मैम लेकिन गाड़ी आ सकती है। 6 लाख में कौन सी गाड़ी आएगी? आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? नैनो? नहीं मैम कभी सोचा नहीं है कि कौन सी लेनी है नहीं लेनी है इस सब के छह बारे लाख में। में कोई सी भी गाड़ी नहीं आती है। गाड़ी की मिनिमम कॉस्ट चल जाती है 12-15 लाख रुपए, अगर आपको एक अच्छी नॉर्मल गाड़ी लेनी हो, राइट? बट आप जब फॉरएवर में काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी मंथली इनकम स्टार्ट होती है लगभग 15 to 20 थाउजेंड से। बट जैसे जैसे आप यहाँ पे लेवल अप करते हो, सुपरवाइजर लेवल करते हो, आपकी इनकम 35 to 40 थाउजेंड होती है। जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल करते हो, आपकी इनकम 50 to 70 थाउजेंड होती है। और जैसे ही आप अपना मैनेजर लेवल करते हो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए चल जाती है। अगर आप पर मंथ भी 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 50,000 सेव कर रहे हो, तो आने वाले 5 साल बाद आप गाड़ी का सोच सकते हो। यस मैम। राइट साइका? यस मैम। एग्जैक्टली exactly. बट अभी ना आपके दिमाग में और भी बहुत सारे डाउट हो गए। अब इस डाउट को ना, देखो नॉर्मल सी बात है, चीजों को क्लियर करने के लिए ना टाइम तो देना होता है, राइट? बट अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस काम को अंडरस्टैंड किया था ना साइका, गाइज जी। मेरी वीडियो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रही हूँ, बाकी ऑडियो प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है? जब साइका मैं इस चीजों को समझ रही थी ना, मैं जनरली बताऊं, मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट? बट मैंने ना चीजों को समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर किसी काम को स्टार्ट करना है ना, तो मेरे को सीखना पड़ेगा। बट मैं ना ऑनलाइन काम को लेकर थोड़ा सा अंदर से ना डर भी रही थी, राइट? तो जी मैम। मैंने ना कहीं अपना, जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था ना, मैंने उनको शेयर किया था कि यार मैं एक ऑनलाइन बिजनेस अंडरस्टैंड कर रही हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नाम है कंपनी का। तो कहीं ना कहीं वो दोस्त ना मुझे ना मेरे को ज्यादा क्वेश्चन करने लग गए, अच्छा ये कौन सी कंपनी है, कैसे इनकम आएगी, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारी चीजें मेरे से पूछने लग गए, और मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी हो गई डीमोटिवेट, थोड़ी सी हो गई डीमोटिवेट। मुझे लग रहा था कि अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कुछ गलत तो नहीं करी, क्योंकि उसने मुझे बोल दिया कि ऑनलाइन अब ना चीजें फ्रॉड भी होती है, ऑनलाइन फेक फ्रॉड जी भी होती है। मैम। और मेरे दिमाग में ये घुस गया कि ऐसा मेरे साथ तो ना हो जाए, राइट? तो कहीं ना कहीं आपके भी ना अभी मन में लगता होगा, चलो मैं अपनी मम्मी को शेयर करूं, अपने ब्रदर को शेयर करूं, या अपने बेस्ट फ्रेंड को ही शेयर करूं, राइट? तो मेरा एक रिकमेंड ये रहेगा साइका, कि पहले ना पूरे बिजनेस को आप पहले खुद अंडरस्टैंड करो, राइट? उसके बाद आफ्टर डे 3, आफ्टर हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू सेशन के बाद, आप फिर जाकर अपने फैमिली को शेयर करो, क्योंकि अभी अगर आप किसी को शेयर करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जवाब आंसर नहीं दे पाओगे, जी राइट? मैम। मे भी लोग आपको नेगेटिव भी कर सकते हैं, राइट? तो अभी आप किसी को शेयर मत करो, अभी पहले वो को अच्छे से पहले खुद अंडरस्टैंड करो। जब पहले खुद अंडरस्टैंड हो जाए ना, उसी के बाद आप आने वाले टाइम पे अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर करो, ठीक है? ओके मैम। ओके साइका। अब एक बात बताओ साइका, चलो मैंने आपकी ड्रीम पूछ ली, ठीक है?
कहीं ना कहीं आपने बता दिया कि हाँ आपको ये करना है वो करना है। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी फॉरएवर के भी बारे में। आपका कहीं ना कुछ डाउट होगा, और जो हो सके मैंने अभी तक क्लियर नहीं करी, तो क्या डाउट है अभी भी आपका? मैम जैसे आप बताए थे ना कि लेवल्स होते हैं, मतलब कि आप सुपरवाइजर करोगे तो 30 to 35 पे, तो मैम ये लेवल कैसे होंगे? मतलब हर बारी प्रोडक्ट परचेज करने होंगे? नहीं नहीं, आप मैंने आपको सही कहा, क्या बोला था? आपको एक लाइफ बार करना है? एक बार प्रोडक्ट को परचेज करना है, ठीक है। वो भी अपने आईडी को एक्टिवेट करने में। आईडी आपकी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि मैंने आपकी आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है कल रात में। राइट, मैंने आपको लिंक शेयर करा था। और जी मैम। आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक बार फॉरएवर के कुछ इनिशियल प्रोडक्ट को लेने होते हैं, ठीक है। फिर मैम आगे के लेवल्स? आगे के लेवल जब आप काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपके नीचे टीम बिल्ड करते हैं, तो हो जाती है, ठीक है। एंड वो सारी चीजें आपको आज डे 3 के बूट कैंप जो हमारा होने वाला है, जो कि हमारे मेंटोर मिस्टर ईशान साहू सर लेंगे। अब मैं अगर उनके बारे में आपको बताऊं, ही इज मिस्टर ईशान साहू, जो कि आज के डेट में फॉरएवर को लास्ट 5 ईयर से कर रहे हैं। एंड उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊं, तो आज अपने जितने भी लोगों की मीटिंग देखी, डे 1 डे 2, उनसे भी कहीं ना कहीं वो टॉप में है, ठीक है। एंड फॉरएवर में लास्ट पिछले 3 साल से टॉप 1 में आ रहे हैं। टॉप 1 मतलब आप समझ सकते हो कि फॉरएवर में आज के डेट में वो रूल कर रहे हैं उनकी टीम में। आज के डेट में अगर मैं बताऊं, ही इज अ सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर फॉरएवर में कुछ 1% लोग ही होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। वो वो 1% में आ रहे हैं। एंड उसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में उनके टीम पे एक नहीं दो नहीं, ऐसे 100 मैनेजर है जो महीने की 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एंड उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट कर रखी है। कारप्लन लेवल 3, सोरिंग ईगल मैनेजर, इंटरनेशनल टीम एक नहीं कई बार वो गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी टीम्स का भी क्वालिफाई करवाया। राइट, एंड आज के डेट में वो आपको डे 3 सेशन में बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि एग्जैक्टली exactly आप फॉरएवर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है पता है साई का? क्या मैम? आज का जो डे 3 होने वाला है ना, इस डे 3 में होगी सिलेक्शन। आज का जो डे 3 होने वाला है, इस डे 3 में होगा सिलेक्शन। कल आपने देखा होगा मीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंड कर रहे थे, राइट। यस मैम। बट आज मीटिंग के लिंक का एक्सेस सबको नहीं मिलेगा। आज मीटिंग के लिंक का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सच में फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको वन टाइम प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो सच में कहीं ना कहीं सीरियस है अपने आने वाले कल को लेकर। अब मेरे साइड से साइका इस सेम ट्रेनिंग को 15 लोग अटेंड कर रहे हैं, बट मुझे एक्सेस सिर्फ 10 लोगों को ही मिली है लिंक शेयर करने की। राइट, तो आप मुझे ये बताओ साइका, क्या आप सीरियस हो काम को अंडरस्टैंड करने के लिए? क्या आप चाहते हो कि आप भी ईशान सर के मेंटोरशिप का पार्ट बनो, ईशान सर के लोगों का पार्ट बनो? यस मैम, सीरियस हूँ। चाहते हो? बट ऐसा तो नहीं है ना कि आपको प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि लाइफ में एक बार ही लेनी, जो हम मार्केट से ले रहे हैं नॉर्मल सी प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट हमें फॉरएवर से एक बार लेनी है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं मैम, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन टाइम मिलेगा ना मैम? बिल्कुल मिलेगा, कोई बेफिक्र आप रहो। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में आपको पूरा पता चलने वाला है कि आप कैसे अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे आप पहले महीने से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। और ये मेरी गारंटी है साई का, कि मैं आपका काम करवाऊंगी, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपसे बहुत ज्यादा वाइब आ रही है। राइट, और मुझे पता है कि थैंक यू आप मैम। फॉरएवर में बहुत ज्यादा ग्रो भी करोगे, और हम साथ मिलकर वो सारी अचीवमेंट करेंगे जो अचीवमेंट फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान में आपने सुना है। थैंक यू मैम। राइट, तो क्या मैं ट्रस्ट कर लूं? अगर मैं आज डे 3 का लिंक आपको शेयर करती हूँ, तब शाम के 7 बजे, बिल्कुल 1 घंटे के लिए फ्री हो, शाम के 7 से 8 बजे तक आप कहीं बिजी नहीं हो, कहीं डिस्टर्ब नहीं होने वाले? नहीं मैम, मैं फ्री हो जाऊंगी उससे पक्का पहले। फ्री हो?
जी मैम पक्का। चलो वेरी गुड। तो आप फटाफट से, मैं भी आपको ईशान सर की प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ और उनकी एक टेस्टिमनी वीडियो भी मैं शेयर कर रही हूँ। मेक श्योर कर कर भी ईशान सर की प्रोफाइल को जाकर आप फॉलो कर लेना। उनकी हाइलाइट्स देखो, उनकी बहुत सारी हाईलाइट है, बहुत सारी रील है जिनको देखकर आप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो सकते हो। और उनकी मैं एक टेस्टिमनी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। उस टेस्टिमनी वीडियो में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है। राइट, वो चीजें देखो। फिर मैं आपको शाम में सेशन के पहले एक बार रिमाइंडर कॉल कर लूंगी। बट मेक श्योर करना सही का, मैं आपका 10 लोगों के नाम में रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। तो आप पूरे सेशन को स्टार्टिंग टाइम देखना, उस टाइम पे बिजी मत होना। पक्का आपको कोई ट्यूशन क्लासेस कहीं जाना वाना तो नहीं है ना? ऐसा ना हो कि मैंने आपका एक नेम रजिस्टर करा और आप कहीं बिजी हो गए। नहीं मैम, ट्यूशन से 7 बजे पहले ही आ जाएंगे। पहले ही आ जाओगे ना? चलो वेरी गुड। तो आप रेडी रहो, मैं आपको सेशन की सारी फॉर्मेट, सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। फिर आप पूरे सेशन को देखो, फिर हम साथ मिलकर वर्क स्टार्ट करते हैं। फिर कोई डाउट रहेगा तो मैं ओवर दी कॉल आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। और मे भी मैं आपको वीडियो कॉल भी कर लूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। तो थैंक ये यू है, मैम। ठीक है, हम यही करते हैं। और पता है मेनली फॉलो अप ना, आप कोशिश करा करो कि वीडियो कॉल में करने की। क्योंकि वीडियो कॉल में जब आप फॉलो अप करते हो ना, तो लोगों को ना आपके ऊपर ट्रस्ट आता है। एंड वीडियो कॉल में एंड में ना आपके पास ना फॉरएवर के प्रोडक्ट होते हैं। अभी तो मेरे पास नहीं है फॉरएवर के प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट उनको दिखा सकते हो कि इस तरीके के फॉरएवर के प्रोडक्ट आपको लेने होते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग ना सप्लीमेंट दिखाते हैं, और बहुत सारे जैसे अल्ट्रालाइट दिखाते हैं। आप वो प्रोडक्ट दिखाओ जो वो पर्सन यूज कर रहा है। आप वो प्रोडक्ट मत दिखाया करो जो वो यूज ही ना कर रहे हो। आप उनको कोई सप्लीमेंट दिखाओगे, मे बी उनको समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप टूथ जेल दिखाओगे उनको समझ में आएगा। आप शैम्पू दिखाओगे उनको समझ में आएगा। आप उनको परफ्यूम दिखाओगे उनको समझ में आएगा। आप बोलना है ये सेम प्रोडक्ट आपको रिप्लेस करनी, कहीं ना कहीं एक बार लाइफ में लेनी है। और पता है डे 2 का फॉलो बहुत सिंपल होता है। बस करने का तरीका होना चाहिए। जेन्युइनली बता रही हूँ, अभी मेरी नेटवर्क भी ग्लिच हो रही है। बट मैं जेन्युइनली बताऊँ, डे 2 का यही फॉलो अप करके ना, मैं अपने फ्रेंड में पर मंथ 6 cc 7 cc 8 cc करती हूँ। पर मंथ मेरी 6 cc 7 cc सिर्फ फ्रंट हो जाती है। और सेम फॉलो अप, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ अलग करती हूँ। मैं बिल्कुल एक बेसिक एएस जैसे फॉलो अप करते हैं ना, बिल्कुल सेम ही करती हूँ। तो क्या आप लोगों को ये फॉलो अप समझ में है? किस किस को समझ में है? एक बार कैमरा में रेजेंट करके बताओ जल्दी से गाइस, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। किस किस को समझ में, अच्छा किस किस को अच्छा लगा, बेसिक पॉइंट अच्छे लगे, एक बारी मुझे ना चैट सेक्शन में बता दो। किस किस को पॉइंट अच्छे लगे, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, जल्दी से मी करके टाइप कर दो। किस किस को पॉइंट अच्छे लगे, एक बारी मी करके टाइप कर दो, जल्दी जल्दी से। चलो काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से टाइप कर दो, डायरेक्ट नहीं, एवरीवन पे भी आप कर सकते हो। जल्दी जल्दी से कर दो। ओके, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। राइट, जो अब मैंने बताया है ना, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज और आप लिख सकते हो, पर्सन को ना स्टोरी टेलिंग करो, स्टोरी से रिलेट करो। आप ये पॉइंट लिख लो, स्टोरी टेलिंग, एडिफिकेशन एंड नीड आइडेंटिफिकेशन। ये 3 चीज फॉलोअप में मस्ट होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग, नीड को आइडेंटिफाई करो कि उस पर्सन की नीड क्या है। उसको अगर फॉरएवर मिले तो क्यों क्यों करना है उसको फॉरएवर, क्या उसको चाहिए लाइफ में, उसके नीड को आइडेंटिफाई करो। स्टोरी टेलिंग करो। अगर वो एक जोमेटो बॉय है, आप नवीन सर के संग स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। अगर वो कहीं जॉब कर रहा है, आप प्रवीण सर के संग स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। अगर वो एक फार्मेसी स्टूडेंट है, आप सलोनी मैम के संग स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। अगर वो एक बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही है, ठीक है, फादर उनके नहीं है, तो आप मेरे साथ स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, मेरे मतलब मेरे को लेकर। तो स्टोरी टेलिंग करना जरूरी है कि आपकी जैसे हमारी टीम में एक पर्सन है जो सेम आपके ही बैकग्राउंड से आई है, उनको भी यही प्रॉब्लम, यही चैलेंजेस आ रही थी, बट आज वो इस पोजीशन पे और इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एडिफिकेशन। जिस भी पर्सन की सेशन उन्होंने देखा या जिस भी पर्सन को वो नेक्स्ट सेशन देखने वाला है, मतलब एडिफिकेशन हमेशा याद रखना दिल से होती है। एडिफिकेशन सीखना नहीं होता, एडिफिकेशन दिल से होती है। आज अगर मैं यहाँ पे शिवम सर को एडिफाई करूं, मैं उनके बारे में कोई बुराई नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे लिए जो करा है ना,
और वो रियल में जो है ना, मैं उनके बारे में बताऊंगी। आप जो इंसान को मानते हो ना, जैसे कि राघव सर है, या कोई भी आपके जो भी अपलाइन मैनेजर है, या जो भी आपके अपलाइन सीनियर मैनेजर है, आप उनको जो रेस्पेक्ट करते हो ना, वही आपको सामने वाले को बतानी है। उसी को कहते हैं एडिफिकेशन। एडिफिकेशन कभी भी बनवाटी नहीं होती, एडिफिकेशन हमेशा दिल से होती है। इज इट क्लियर गाइस? यहां तक सबको क्लियर है सारी चीजें? अब ये सारी चीजें ना आपको करनी है इम्प्लीमेंट। मेन मैटर क्या करता है पता है? इम्प्लीमेंटेशन। जितने लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, ऐसे डायरी में लिखे गए, अभी लिखे गए और डायरी को बंद कर देंगे। डायरी को लिख कर बंद कर देंगे। इस खजाने को जब आप बंद कर देते हो ना, तो ये सारी चीजें इस खजाने के अंदर ही रह जाती है। इस खजाने को खोल कर पढ़ो। आपने जितना मेहनत से 2 4 5 6 पॉइंट लिखा है, उसको रीड करो। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलती हूँ, अगर आप इनविटेशन के टाइम में इनविटेशन के स्क्रिप्ट को पढ़ लो फिर इनविटेशन करो। आप फॉलोअप है, आज फॉलोअप के पॉइंट्स को पढ़ लो फिर फॉलोअप करो। मतलब जिस दिन जो काम आपको है ना, आपने जो इतने सारे नोट अपने भर भर के रखे, उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, स्टार्टिंग में भी राघव सर ने बोला, आप कॉलेज जाते थे, आप पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, एक एक चीज को ना दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, क्योंकि हमारे बिजनेस में भी लर्निंग ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा लर्निंग होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। लर्निंग नहीं होगी, अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जितना ज्यादा लर्निंग कर सकते हो उतनी ज्यादा लर्निंग करो। जो आज आपने सीखा उस चीजों को दोबारा, क्योंकि देखो अभी बज रहा 12, बहुत टाइम है, कॉलिंग अब 12:30 बजे से स्टार्ट करोगे, राइट? अभी ना 10 मिनट जो मैंने पॉइंट बोले ना उसको पढ़ लो। एंड अगर आज आपका डे 2 ओवर हुआ, या आपका कल ओवर हुआ था, या कल ओवर होने वाला है, सेम पॉइंट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओवर फॉलोअप भी नहीं करना, बट कम भी नहीं करना। बहुत सारे लोग ओवर फॉलोअप कर लेते हैं, लोग खराब कर देते हैं, प्रोस्पेक्ट खराब कर देते हैं। आपको नहीं बताने कि 30,000 का प्रोडक्ट आपको लेना है। आप उनको एक माइंडसेट दो कि प्रोडक्ट लेना है, कितने का लेना, वो आपको डे 3 का सेशन में पता चल जाएगा। अगर आप सब कुछ पहले ही बता दोगे तो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाते हैं, लोग खराब हो जाते हैं। अंदर सस्पेंस होना चाहिए। जैसे कि हमने किसने पुष्पा 2 देखा, एक बार मुझे बताओ, रेज हैंड करके बताओ, पुष्पा 2 किसने देखा है? ओ भाई, सबके रेज हैंड आ रहे हैं, मतलब सबने पुष्पा 2 देखा है। पुष्पा 2 में आपने देखा है, लास्ट के सीन में पुष्पा 2 में सस्पेंस दे दिया गया था कि अब वो चीजें पुष्पा 3 में पता चलेगी। सेम, जब आप फॉलो अप कर रहे हो ना, तो लास्ट में सस्पेंस दे दिया करो, जिससे कि वो बंदे को पता चले कि नेक्स्ट सेशन में आपको सारी चीजें पता होने वाली है, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। जैसे कि मैंने बोला, और हमेशा सेशन की अर्जेंसी दिया करो। हमेशा सेशन की मीटिंग की अर्जेंसी दिया करो कि अब लिमिटेड लोगों के लिए है, और अब होगी सिलेक्शन। अब होगी सिलेक्शन। आज आप देखोगे कि मीटिंग में हजारों लोग बैठेंगे, बट सिलेक्शन गिने चुने सिर्फ 100 लोगों की होगी। एंड अगर आपको उन 100 लोगों में आना है, तो मेक श्योर करना है कि पूरे सेशन को स्टार्टिंग टू एंड देकर आप मेरे से कांटेक्ट करना। आपके जो भी डाउट हो गया मैं क्लियर कर दूंगी, मैं सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दूंगी, और हम साथ में मिलकर सारे सक्सेस स्टेप, सारे सक्सेस हम साथ मिलकर करें। हमेशा अश्योरिटी देने की कोशिश करो। जितना ज्यादा पर्सनल सपोर्ट और जितना ज्यादा श्योरिटी दे सको उतनी ज्यादा कोशिश करो देने की। सो इज इट क्लियर गाइस? ये है मेरे साइड से डे 2 फॉलोअप। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, और यही आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद भी बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, आप वो नहीं भी बोलोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बेसिक फॉलो करोगे ना उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। तो यहां तक सारी चीजें आई थिंक, आई होप आप सबको क्लियर होगी, और मेरे को यही पॉइंट आपको बतानी थी। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और अच्छा प्रिपेयर कर कर आऊं, एंड नेक्स्ट टाइम ये नेटवर्क प्रॉब्लम, ये ग्लिचेस आपके सामने बिल्कुल ना आए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि नेटवर्क प्रॉब्लम और ग्लिचेस हो। और अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप बस इंप्लीमेंट करो, मुझे रिव्यू नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, रिव्यू लेकर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, बट मुझे इतना पता है कि अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया और आपको रिजल्ट आ गया, तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके इन्फॉर्म जरूर करना कि यस मैम, इसी पॉइंट को मैंने इंप्लीमेंट करा था और मुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट आया। तो कितने लोग इस मीटिंग में, कितने वो लोग हैं जो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो 1000% इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करेंगे? एक बार मुझे रेज हैंड करके बता दो, जिससे कि मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ यार, मेरा मीटिंग लेना सफल हुआ। जल्दी से मुझे एक बार बता दो, कितने लोग
1000% वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके 1,00,000% वो रिजल्ट निकालेंगे। 1,00,000% वो रिजल्ट निकालेंगे। चलो, काफी सारे लोगों के रेज एंड आ रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट कर कर। थैंक यू सो मच साइका, आपसे भी इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग में किसी और को अनम्यूट करूं, एंड एक को नहीं, दो तीन चार लोगों को अनम्यूट करूं और साथ में लेकर हम मीटिंग को ले। सो थैंक यू सो मच राघव सर। दिस इज ऑल डन फ्रॉम माई साइड। आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। बिल्कुल।